नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं आपके समकक्ष जो कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो कविता का शीर्षक है सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। यह कविता पिछले वीडियो में मैंने आपके समकक्ष प्रस्तुत किया था जो कि अधूरा रहा था, इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से इस कविता को पूर्ण करने जा रहा हूँ। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए कविता की तरफ बढ़ते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में ऊँघे डूबे हुए से अनमने जंगल। मकड़ियों के जाल मुँह पर और सर के बाल मुँह पर, मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुँह पर, वात झंझा वहन करते चलो इतना सहन करते, कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि इस जंगल में मकड़ियों के बहुत सारे जाले भरे पड़े हैं, मतलब ये जंगल मकड़ियों के जालों से घिरा पड़ा है, ये भी कर सकते हैं। और जब आप इस जंगल में प्रवेश करेंगे तो आपको मकड़ियों के जालों का सामना करना पड़ेगा। आपके मुंह में, आपके सिर पर और आपके बाकी शरीर के अंगों में ये जाल जो है लिपट जाएंगे। ऐसा लगेगा कि आप मकड़ियों के जालों में लिपटते चले जा रहे हैं। तो कवि यही प्रकट करना चाहते हैं कि मकड़ियों के जाल मुंह पर और सर के बाल मुंह पर, मतलब कि बाल मुंह हर जगह, मतलब मकड़ियों के जाले लगते चले जा रहे हैं। और मच्छरों के दंश वाले, मतलब वहाँ पर मच्छर जो है बहुत ही विषैले, बोलेंगे कि जहरीले मच्छर हैं, जो एक बार काट देंगे तो पूरे जो बॉडी का जो शरीर का जो अंग है वो पूरा लाल पड़ जाता है, थक्का जम जाता है वहाँ पे। तो वैसे वहाँ पर भयानक मच्छर भी हैं। और बोल भी रहे हैं कि दाग काले लाल मुंह पर, मतलब चेहरे पर मतलब पूरा दाग ही दाग हो जाएगा, जहाँ जहाँ वो काटते हैं वहाँ वहाँ दाग पड़ता चला जाएगा। वात झंझा वहन करते, मतलब कि जैसे आप उस जंगल में प्रवेश करते जाएंगे तो आपको पूरा मतलब हर तरफ झंझनाहट की आवाज़ आएंगी, ऐसा लगेगा कि पूरा जंगल झंझन झंझन कर रहा है। और एक्चुअली में वहाँ पर जो जितने भी कीट पतंग होते हैं उनकी आवाज़ें आपको झंझनाहट के रूप में आपके कानों में गूंजती हुई दिखाई देती है। चलो इतना सहन करते, फिर भी कभी कहता है चलो इतना तो हम सहन कर ही सकते हैं, जब जंगल देखने आए हैं, जंगल का आनंद लेने आए हैं तो हम इतना तो सहन कर ही सकते हैं। कष्ट से ये सने जंगल, मतलब कष्टकारी जंगल तो है और बहुत ही मतलब कष्ट से ये जंगल पूरा सना हुआ है। नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। ये जंगल पूरा नींद में, जैसे कि उसमें आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा पूरा जंगल एकदम आपको, जंगल का जो माया है, जो प्रकृति है आपको पूरे एकदम अपने में विलय करती, मतलब आपको मिलाती हुई जाएगी। ऐसा लगेगा आप उसमें पूरे डूबते हुए चले जा रहे हैं, डूबते हुए चले जा रहे हैं। अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल। सात सात पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले, बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंप वाले, कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अब देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस जंगल में अजगरों की भरमार पड़ी हुई है, बहुत ही विषैले विषैले अजगर हैं। अगम गति से परे जंगल, सात सात पहाड़ वाले, मतलब कि इस जंगल को चारों तरफ से पहाड़ों ने, मतलब 7 पहाड़ों ने घेर रखा है। मतलब कि यह जंगल जो है वो 7 पहाड़ों के बीच बसा हुआ है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि यह जंगल मतलब 7 पहाड़ों की गोद में मतलब बैठा हुआ है, या फिर इसका उद्भव हुआ है। बड़े छोटे झाड़ वाले, मतलब इसमें बड़े छोटे झाड़ भी हैं, मतलब छोटे झाड़ भी है, बड़े पेड़ भी है, बड़े से बड़े पेड़ भी है और छोटे से छोटे पेड़ भी है। मतलब कि यहाँ पर देखिए इस जंगल में बड़े से बड़े पेड़ भी हैं और छोटे से छोटे पेड़ दोनों एक साथ रहते हैं, मतलब एक साथ इस जंगल में बोलेंगे कि वास करते हैं। और इससे अगर हम देखें तो हमें यह शिक्षा भी देते हैं कि हमें बड़े हो या छोटे, हम सबको एक
साथ में रहना चाहिए। और इस कविता के माध्यम से यह भी मेरे हिसाब से ये प्रकट होता है और ये शिक्षा मिलती है कि हमें बड़े छोटे जो भी हैं हम सबको साथ मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमको एक समान बनाया हुआ है। ये भेद तो हम नीचे आकर आपसी भेद बना लेते हैं, दूरियां बना लेते हैं। चलिए आगे, ज़्यादा ये मुद्दा खींचने लायक नहीं है, आगे चलते हैं। शेर वाले बाघ वाले, मतलब इस जंगल में शेर भी हैं, बाघ भी है, और उनकी दहाड़ और गर्जन आपको पूरी जंगल को गूंजती हुई दिखाई देगी। मतलब पूरे जंगल में शेर और बाघ के गर्जने और दहाड़ों से पूरा जंगल मतलब एकदम गूंज उठता है, कांप उठता है पूरा जंगल उनके गर्जने और दहाड़ से। जब कभी उसमें प्रवेश किया उस समय, तो उसको ये आवाज़ें सुनाई दी होंगी। तो वही वो प्रकट कर रहे हैं कि मतलब पूरा आप जैसे उस जंगल में प्रवेश करेंगे तो शेर और बाघों की दहाड़े और गर्जनों से आपका शरीर पूरा कांप उठेगा। जंगल तो कांप ही रहा है, आप भी एकदम थरथरा के कांप उठेंगे। नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल। इन वनों में खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर पाल कर निश्चिंत बैठे, विजन बन के बीच बैठे, झोपड़ी पर फूस डाले, घोड़ तगड़े और काले। जबकि होली पास आती सरसराती घास गाती, और महुए से लपकती मत करती बास आती, गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। कभी यहाँ पर देखिए, जिस जंगल में कि वो चर्चा कर रहे हैं, उस जंगल में कुछ गौड़ जातियाँ भी रहती हैं, उनका यहाँ पर चित्रण किया गया। उनके रहन सहन, उनके त्यौहार मनाने के तरीक़ों को यहाँ पर प्रकट किया गया है, और किस किस चीज़ का सेवन करते हैं वो, और कितने आनंदमयी तरीके से इस भयानक और विराट जंगल में वह गुजर बसर करते हैं, उसको ये प्रकट करते हैं। इन वनों के खूब भीतर, मतलब इस वनों के भीतर जो गौड़ जातियाँ निवास करती है, वास करती है, तो उन्होंने 4 मुर्गे और 4 तीतल भी पाल रखे हुए हैं, और निश्चिंत बैठे हुए हैं, और अपना मगन और आनंद तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और झोपड़ी जो उन्होंने वहाँ बनाई है, फूस की घास की जो झोपड़ी वो बना के वहाँ पर वास कर रहे हैं। गोड़ तगड़े और काले, मतलब ये जो गोड़ जाती है वो बहुत तगड़े और काली, बहुत विराट उनका मतलब पूरा शरीर है, तो उसका उन्होंने यहाँ पर चित्रण किया है। जबकि होली पास आती, जब होली पास आती है तो घास भी, मतलब इंसान तो आनंद से वहाँ का झूमता ही है, गोड़ जो है वो आनंद तरीके से झूमते भी हैं, आनंदित होकर झूमते हैं। और महुए जो पेड़ों से टपक कर नीचे गिरते हैं, जो जब पक जाते हैं तो नीचे गिरना चालू हो जाते हैं, तो उसकी जो खुशबू आती है, मतलब एकदम मादकता से भरी हुई जो खुशबू आती है, उसको सूंघ के ही लोग एकदम आनंदमयी हो जाते हैं। और फिर गूंजते ढोल, फिर उसके बाद फिर वो लोग अपने त्यौहार को मतलब ढोल बजा के, गीत और संगीत से, मतलब आनंद तरीके से अपने त्यौहार को मनाते हैं और आनंद तरीके से गुजर बसर करते हैं। जो कि यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि और महुए से लपकती मत करती बास आती, मतलब महुए से जो फल, जो महुआ का फल है, तो पकने के बाद जब नीचे गिरता है तो उससे बास भी आती है, और उस बास को जब वहाँ के लोग या फिर जब आप जब उसको सूंघेंगे, जब आप उसकी सुगंध को लेंगे, तो आप पूरे मतलब एकदम मादकता से भर जाएंगे, मतलब एकदम बोलते हैं ना कि नशे में चूर हो जाएंगे एकदम उस फल के। तो वही वो यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, उस जनजातियों का चित्रण भी कर रहे हैं कि वो जनजातियाँ कैसे यहाँ पर गुजर बसर करती हैं और कैसे रहती हैं, और किन किन जानवरों को पाल रखी हुई हैं, उसका भी यहाँ पर चित्रण करते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। जागते अंगड़ाइयों में खोह खड्डे खाइयों में, घास पागल कास पागल साल और पलास पागल, लता पागल वात पागल डाल पागल पात पागल, मत्त मुर्गे तीतर इन वनों के खूब भीतर। मतलब कि वो कहना चाहते हैं कि इस जंगल में बहुत ही खोह और मतलब बहुत ही खोह
और बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल गड्ढे हैं जिसको हम विशाल, और इसमें झरने का भी इसमें चित्रण हुआ है कि झरना भी है यहाँ पे, और खड्डे और खाइयाँ, बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ इस जंगल में है। और उस खाइयों में भी बड़े अच्छे अच्छे मतलब बड़े और छोटे झाड़ियाँ और पेड़ पौधे उसमें आपको दिख जाएंगे। साल और पलाश के भी वृक्ष उसमें दिख रहे हैं। जागते अंगड़ाइयाँ, मतलब कि ऐसा लगेगा कि पूरे जंगल जो है वो एकदम अंगड़ाइयाँ लेते हुए प्रतीत होता है। लता पागल वात पागल, मतलब वहाँ की लताएँ पूरी ऐसा लगता है कि पूरे मतलब मादकता से भर चुकी हैं। डाल पागल पात पागल, मतलब पूरे मतलब वहाँ पे हवाओं की वजह से पूरा जंगल जो झूम उठता है, ऐसा आपको महसूस होगा कि पूरा जंगल नृत्य कर रहा है। मत्त मुर्गे, मतलब वहाँ के मुर्गे और तीतर सभी एकदम मत्त से भरे पड़े हैं, मतलब एकदम नशे में चूर, एकदम खूब आनंद तरीके से मतलब वहाँ पर घूमते हुए आपको दिख जाएंगे। इन वनों में खूब भीतर, मतलब इस वनों के भीतर ऐसे जीव बहुत सारे आपको दिख जाएंगे। क्षितिज तक फैला हुआ, ऐसा लगेगा कि क्षितिज तक यह जंगल फैला हुआ है। मतलब कभी कहना चाहते हैं कि यह जंगल ऐसा लगेगा कि क्षितिज तक फैला हुआ है। मृत्यु तक मैला हुआ सा, मतलब इसमें जीवों के मृत शरीर भी दिखेंगे, और मृत जीवों के ही नहीं दिखेंगे, पेड़ों के जो पत्ते होते हैं जब तक पेड़ में लगे हुए होते हैं तो वो जीवित अवस्था में रहते हैं। जैसे ये पत्ते पेड़ से टूट कर नीचे गिर जाते हैं तो सड़ना गलना चालू हो जाते हैं, तो उससे वहाँ पर प्रदर्शित करते हैं कि मृत्यु भी है और जीव भी है, मतलब यहाँ जीवन भी है और मृत्यु भी है। दोनों आपको स्थितियाँ दिख जाएंगी, जीवन और मृत्यु दोनों स्थितियाँ दिखेंगी। क्षुब्ध काली लहर वाला, मतलब क्षुब्ध काली और लहर वाली, मतलब बहुत से छोटे छोटे क्षुब्ध और काली काली लहरें आपको दिख जाएंगी। मतलब ऐसा लगेगा कि पूरा एकदम जंगल जो है पूरे मतलब अपने मस्ती में डोलता हुआ दिख जाएगा। और फिर मदित उदित जहर वाला, मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे जीव भी हैं जो बहुत ही जहरीले दिखेंगे आपको, और जीव के साथ साथ बहुत सारे ऐसे पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं जो जहरीले प्रतीत होते हैं, और जहरीले होते भी हैं क्योंकि जंगल में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे दिख जाएंगे जो पूरे जहरीले, उनको आप अगर खाएंगे या फिर उसको छुएंगे तो आपके हाथ में खुजली होने लगता है। ऐसे बहुत सारे उसमें जंगल पौधे आपको दिख जाएंगे। मेरू वाला शेष वाला, मतलब उसमें मेरू मतलब वो बोल रहे हैं कि जो मरुस्थल वाले जो आपको जो कटीले वाले जो आपको पौधे दिखते हैं वो भी हैं, और अन्य पौधे भी उसमें दिखते हैं जो अद्भुत हैं। और इसमें शेष जो जैसे कि विशाल से विशाल सांप का जो यहाँ पर चित्रण कर रहे हैं कि शेष वाला, और शंभु और सुरेश वाला। एक सागर जानते हो उसे कैसे मानते हो, ठीक वैसे घने जंगल नींद से डूबे हुए ऊँघते अनमने जंगल। आगे बोलते हैं कि धसो इनमें धस सको तो, धसो इनमें डर नहीं है, अगर धसो इनमें डर नहीं है तो धसो, मौत का यह घर नहीं है, उतर कर बहुते अनेकों, कल कधा कहते अनेकों, नदी निर्जर और नाले, मतलब इस जंगल में नदियाँ भी है, मतलब छोटी छोटी नदियाँ भी दिखेंगी आपको, झरने भी दिख जाएंगे, और मतलब एकदम मनोहरम दृश्य आपको दिखेगा। प्रकृति का जो दृश्य जो एक अद्भुत दृश्य होना चाहिए वो दृश्य आपको यहाँ सब दृश्य आपको दिख जाएगा। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं भवानी प्रसाद मिश्र ने जिस खूबसूरती के साथ इस कविता का चित्रण किया है, इस कविता में प्रकृति का जो चित्रण किया है उन्होंने, बहुत ही आनंदमयी और बहुत ही हृदय विदारक भी बोलेंगे या फिर हृदय को आनंदित कर देने वाली और शांति प्रदान कर देने वाली ये कविता कही जा सकती है। जब आप इस कविता को पढ़ेंगे तो बहुत ही रिदम में और बहुत ही आनंद आता है इसको, ये बहुत लय में पढ़ी जाने वाली कविता है और बहुत ही मज़ा आता है पढ़ने में इसको। चलिए आगे चलते हैं। नदी निर्जर और नाले इन वनों में गोद पाले, मतलब इस वन ने नदी नाले बहुत विशाल मतलब झर्रे भी उसने पाल रखे मतलब उसके उस वन में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। लाल पंखी 100 हिरनदल, मतलब इसमें आपको हिरणों का बहुत सारा मतलब झुंड दिख जाएगा। 100 हिरण, लगभग 100 हिरण इसमें आपको उनके पूरे दल दिखेंगे। चांद के कितने किरण दल, मतलब चांद जब रात होती है, रात के समय में आपको दिखेगा वहाँ पे कि चांद का जो किरणें होती है वो बहुत ही सुंदर और मनोहरम रूप से दिखती हुई प्रकट होती है।
झूमते बन फूल फलियाँ, मतलब इस जंगल में जो फूल और वन में जो फूल है और जो कलियाँ हैं वो बहुत ही झूमती हुई, खिलती हुई और मतलब अद्भुत तरीके से दिखती हैं। खिल रही अज्ञात कलियाँ, और इसमें मतलब बहुत सारी कलियाँ, अज्ञात कलियाँ खिल रही हैं और अज्ञात फूल आपको इसमें मिल जाएंगे। हरित दुर्वा, मतलब आपको इसमें दुर्वा जो घास होती है वो भी दिख जाएगी। रक्त किसलय पूत पावन पूर्ण रसमय, मतलब यहाँ पर आपको बहुत ही अद्भुत से भी सुंदरम से सुंदरम बोलेंगे कि आपको मनोरम दृश्य आपको दिख जाएगा और रसमय भरा मतलब आपको दृश्य दिखेगा, मतलब एकदम आनंद से बोलेंगे कि सराबोर हो जाएंगे आप। सतपुड़े से घने जंगल लताओं के बने जंगल, मतलब सतपुड़ा का जो जंगल है वो लताओं से बना भरा पड़ा है। आपको हर जगह हर पेड़ पे लताएं आपको लिपटी हुई दिखाई देंगी। ऐसा लगेगा कि इसमें अगर आप अचानक से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इस जंगल में हर पेड़ पे सांप ही लिपटे हुए हैं, ऐसी लताएं दिखेंगी आपको। तो वही बोल रहे हैं कि सतपुड़ों के घने जंगल नींद में ऊँघे हुए से अनमने जंगल। देखिए ये पंक्ति को एक बार और पढ़ते हैं कि धसो इनमें डर नहीं तो मौत का यह घर नहीं है, उतर कर बहते अनेकों कला कथा कहते अनेकों, मतलब इस जंगल के ऊपर बहुत सारी कला और बहुत सारी कथाएं कहने के लिए और बनाने के लिए बहुत कुछ है। नदी निर्जर और नाले इन वनों के ने गोद पाले, मतलब इस वन ने बहुत सारे नदी और नालों को समाहित किया हुआ है। मतलब इस वन में आपको बहुत सारे नदी नाले मतलब झरने दिख जाएंगे। और फिर चांद की जो किरणें हैं इस जंगल में अद्भुत प्रकृति मतलब प्रकट होती हुई दिखेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब एकदम चांदनी जब रात में आप इस जंगल में प्रवेश करेंगे तो आपको छनकर जब उसकी किरणें जंगल में जब प्रवेश करती हैं तो बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है। और झूमते बन फूल फलियाँ, मतलब इस जंगल में बहुत सारे अनेकों अज्ञात फूल आपको दिख जाएंगे तो पूरे झूमते हुए दिखाई देंगे। मतलब एकदम जैसे कभी आपने देखा होगा थोड़ी धीरे धीरे जब हवा चलती है तो कैसे फूल मतलब ऐसे लगता है कि पूरा फूल मतलब फूल या फिर कोई भी पौधा हो ऐसा लगता है झूमता हुआ दिखाई देता है। वो यहाँ पर कभी वही कहना चाहते हैं। खिल रहे अज्ञात कलियाँ, मतलब इस जंगल में बहुत सारी अज्ञात कलियाँ भी खिल रही हैं। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। ये तो अभी कविता समाप्त हो गई। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ तथ्य आपके सामने प्रकट कर देता हूँ इस कविता से संबंधित। यह कविता बहुत ही मतलब अद्भुत कविता कही जाएगी प्रकृति के नज़रिए से। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा भी है कि इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर हम काव्य अभिव्यंजना नहीं कर सकते, कविता नहीं लिख सकते हैं। चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे शेर हो, चाहे हाथी हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार का प्राणी हो, हर एक प्राणी पे, हर एक वनस्पति पे, प्रकृति के हर एक दृश्य पे कविता बनाई जा सकती है। बस इसके लिए आपको अपने मन में, अपने मस्तिष्क में कल्पना करने की ज़रूरत है। आवश्यकता है तो बस कल्पना की, आप कल्पना तो कीजिए। ऐसी अनेक कविताएं लिखी जा सकती है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो कहा है वो आपको प्रकट भी हो रहा है, जो भवानी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस कविता के माध्यम से प्रकट किया है कि आप एक जंगल पे भी कविता लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक महापुरुष पे और एक महान व्यक्ति पे ही कविताएं लिखी जाएंगी, एक महान स्थल पर ही कविताएं लिखी जाएंगी। आम इंसान और एक जंगल पर भी कविताएं लिखी जा सकती हैं। तो
इस कविता में प्रकृति का जो चित्रण हुआ है वो बहुत ही अद्भुत और उत्कृष्ट रूप में दिखाई देता है। कैसे भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अपने इस कविता के माध्यम से सतपुड़ा के जो घने जंगल है, यह जंगल पंचमढ़ी शहर के करीब बसा हुआ है, तो उसका इन्होंने चित्रण किया है। तो हम अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर मुझसे कुछ इस वीडियो में गलती हो गई हो तो कृपया करके हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक छात्र हूँ और अभी मैंने शुरू ही किया है मतलब वीडियो बनाना और व्याख्या करना, क्योंकि मैं खुद अध्ययन भी करता हूँ और अध्ययन के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि मुझे भी थोड़ा अनुभव मिले कि कैसे कोई कविता या कोई कहानी या कोई भी विचार कैसे प्रकट किया जाता है किसी के समकक्ष। तो बस मैं इसी उद्देश्य से इस वीडियो को बनाया हूँ, और बस यही चाहता हूँ कि आप इस निवेदन है आपसे, बहुत बहुत निवेदन है आपसे कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा और मनोबल बढ़ता रहे और मैं भी और इससे अच्छा कंटेंट और अच्छा विषय पे कविताएं आपके सामने समकक्ष प्रस्तुत करूं, उनकी व्याख्या करूं। और मैं अभी कहानी भी लाने वाला हूं, और ये खासकर नेट JRF के मतलब परिप्रेक्ष्य में बनाया हूं। मैं चाहता हूं कि मतलब नेट JRF से संबंधित जो छात्र हैं या फिर मेरे जैसे जो छात्र हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत जो भी उनको ये मदद मिल सके वो मिले। और चलिए, नमस्ते और प्रणाम, जय हिंद।